एक झूठ भावपूर्ण कहानी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत राहत मिली। उसकी प्यारी मुस्कान से मुझे लगा कि अब बसंत आ गया है और पतझड़ जाने वाला है। उसकी आंखों की चमक एक नई सुबह की पहली किरण जैसी लगी। यद्यपि वह यथास्थिति में ही था, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था, लेकिन आज वह अपने बेजान ख्वाबों की निराशा छोड़ चुका था। उसने आज मुझसे पेपर और कलर भी मांगा था और अपने नन्हे हाथों से पेपर पर रंगीन चित्रकारी भी की थी। आज उसने मुझसे अपने स्कूल की तीसरी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने का जिक्र भी किया था। उसने आज मुझसे टेलीविज़न देखने की इच्छा भी जाहिर की थी और डीआईडी शो देखने के बाद कहा था कि माँ, मैं भी एक दिन ऐसा डांस करूँगा जब मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। आज ही उसने मुझसे कहा था कि माँ, मेरे लिए एक नई साइकिल ला देना, मैं स्कूल नई साइकिल चला कर जाया करूँगा। आज उसने मुझसे कहा था कि माँ, मेरा फुटबॉल तुमने कहाँ रखा है? मेरा पाँव ठीक हो जाने पर मेरे फ्रेंड्स के साथ गार्डन में फुटबॉल खेलूँगा। सौरभ के चेहरे पर ऐसी रौनक कई सालों के बाद लौटी थी। वह घटना आज भी मेरी आंखों में दौड़ती है। जब भी याद आती है मेरी रूह कांप उठती है। तब सौरभ 2 साल का था। हम मनाली से लौट रहे थे। बारिश का मौसम और घनी अंधेरी रात थी। मैं याद भी नहीं करना चाहती उस पल को जिसने मेरे मासूम बच्चे की मासूमियत ही छीन ली, उसके दोनों पैर लाचार कर दिए। ईश्वर की इतनी कृपा है कि पैसों की कमी नहीं है। हमने देश विदेश के बड़े से बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए ताकि मेरा बच्चा जमीन पर कदम रख सके। इतने सालों से उसके उदास चेहरे को देखकर अपने आप से घृणा होने लगी थी। जिसने अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदारी में मैं ही हूँ। इतने सालों से अपने बच्चे की उदासी बर्दाश्त करना और उसे बेजान सा पलंग पर लेटे देखना, मानो कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने शरीर की पीड़ा से नहीं गुजर रहा है, मैं इस पीड़ा से गुजर रही हूँ। सौरभ से मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी थी। मेरे गर्भ से लेकर उसके दुनिया में आने की यात्रा तक मेरे सुनहरे सपनों ने नीड बनाना शुरू कर दिया था। मैं चाहती थी कि अपनी बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाऊं, उसको लड़खड़ाते हुए दौड़ता देखूंगी। किसी ने कुछ सोचकर ही कहा होगा कि सपने तो सपने ही होते हैं। वो अक्सर मुझसे पूछता है कि माँ, मेरे पैर कब ठीक होंगे? मुझे भी हिप हॉप डांस करना है। तब मुझे अपनी ही बेबसी पर दया और ईश्वर की इच्छा पर क्रोध आता है। कभी कभी हालत से मजबूर होकर मैं अपने बच्चे की ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मौत मांग लेती हूँ। फिर खुद ही सोचती हूँ, खुद को कोसती हूँ कि कैसी माँ हूँ मैं जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हूँ शायद दीपक भी उससे समझ नहीं पा रहे। उन्होंने तो जैसे मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि इस हालत के लिए मैं उनको ही कोसती हूँ। काश वे उस दिन शराब पीकर ड्राइव ना करते।